दोस्तों, अप्रैल 1983 की एक सुबह को जेम्स एवं रिचर्ड नामक दो दोस्त डेल्टा फॉर्म नामक एक पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ रहे थे। ये पहाड़ कनाडा में स्थित है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 11,234 फीट है। डेल्टा फॉर्म पर चढ़ाई करना कठिन कार्य है क्योंकि ये पहाड़ बर्फ से ढका हुआ रहता है। हालांकि जेम्स और रिचर्ड नामक इन दोनों ही दोस्तों ने कठिन मौसम होने के बावजूद भी पहाड़ की चढ़ाई का लगभग आधा सफ़र पूरा कर लिया था और वे खड़ी पहाड़ी के ठीक नीचे खड़े होकर सुस्ता रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जेम्स ने बर्फ की दो चट्टानों के मध्य में फंसने वाला कुंदा लगाया और उस कुंदे से अपनी रस्सी जोड़कर इन दोनों ही दोस्तों ने आगे का सफ़र शुरू किया। लेकिन तभी रिचर्ड की नज़र ऊपर की ओर पड़ी। उसने पाया कि पत्थर के कुछ टुकड़े जेम्स की ओर तेजी से लुढ़कते आ रहे थे। रिचर्ड ने चिल्लाकर जेम्स को बताया ताकि वो सावधान हो सके, लेकिन अगले ही पल मुसीबत कई गुना बढ़ गई। संभवतः पत्थर के कई टुकड़े एक साथ नीचे लुढ़कने के कारण जमी हुई बर्फ का बड़ा ढेर हिमस्खलन के रूप में नीचे की ओर आने लगा। ये हिमस्खलन जेम्स और रिचर्ड को बाहर ले जाने के लिए काफ़ी था। जल्द ही बर्फ के सफ़ेद ढेर के कारण इन दोनों ही दोस्तों की आंखों के सामने अंधकार छा गया। कुछ देर बाद जेम्स की आंखें दोबारा से खुली। उसने पाया कि उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, एक हाथ भी काम नहीं कर रहा था। पैरों में शायद भयानक मोच थी जिस कारण जेम्स से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके सामने के दांत टूटे हुए थे, स्पाइनल कॉर्ड में भी चोटें थी, नाक की हड्डी तक टूट चुकी थी और उसके मुंह से भी खून बह रहा था। जेम्स ने पाया कि उसके आंखों के सामने अभी भी अंधेरा था, इसलिए उसे लगा कि शायद शाम हो गई है। अब जेम्स ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि दोपहर के 12 बजे का ही समय था। यानी जेम्स की आंखों के सामने अंधकार उसके शरीर पर लगी चोटों की वजह से ही छाया था। जेम्स को पता लगा कि वो लगभग 2 घंटों से बेहोश था। तभी उसे याद आया कि उसका दोस्त रिचर्ड भी उसके साथ था। जेम्स ने आसपास देखा तो रिचर्ड उससे थोड़ी ही दूरी पर गिरा पड़ा था। रिचर्ड की चोटें देखकर जेम्स समझ गया कि रिचर्ड शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा है और जेम्स को ये लगा कि शायद वो खुद भी अब बचने वाला नहीं है। इसलिए अपनी आंखें बंद करके जेम्स मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी कुछ अनोखा हुआ, कुछ ऐसा जिसकी जेम्स ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चमत्कार जिस पर जेम्स को यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या इस चमत्कार ने जेम्स की जान बचाई या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक जरूर जुड़े रहें। और यदि आपको लगता है कि जीवन में कभी कभार चमत्कार हो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके इस कदम से भी कोई चमत्कार घटित हो जाए। दोस्तों, जेम्स, जिनका पूरा नाम जेम्स सेविग्नी था, अपने दोस्त रिचर्ड व्हाइटमायर के साथ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। ये दोनों ही दोस्त शौकिया पर्वतारोही थे और अक्सर एक साथ ही पर्वतों पर चढ़ाई करने के लिए जाते थे। अब जय और वीरू की इस जोड़ी को क्या मालूम था कि इस दोस्ती का अंत डेल्टा फॉर्म पर्वत पर होने वाला था। जिस समय जेम्स और रिचर्ड हिमस्खलन का शिकार बने तो वो पर्वत से लुढ़कते हुए करीब 2000 फीट नीचे आ गए। इतनी लंबी दूरी तक लुढ़कने के बावजूद भी जेम्स की जान बच पाना खुद में ही एक अनोखा चमत्कार था। लेकिन जेम्स घायल बेहद ही गंभीर रूप से हुआ था। शुरुआत में उसे लगा कि शायद वो लुढ़कते हुए किसी दूसरे ही पर्वत पर जा पहुंचा है। उसने चलने की कोशिश की पर वो असफल रहा। दर्द के मारे जेम्स चाहता था कि उसे जल्द से जल्द मौत आ जाए ताकि इस दर्द से उसका पीछा छूटे, लेकिन प्राण थे कि निकल ही नहीं रहे थे। करीब 20 मिनट तक यूं ही पड़े रहने के बाद जेम्स खुद से करीब 30 मीटर दूर पड़े अपने दोस्त रिचर्ड के पास अपने शरीर को घसीटते हुए पहुंचा। उसने रिचर्ड की नब्ज देखी तो यह पक्का हो गया कि रिचर्ड मारा जा चुका है। जेम्स ने अपने दोस्त का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर से मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सुनते ही जेम्स ने तुरंत अपने दोस्त की ओर देखा जो अभी भी शांत पड़ा था। जेम्स ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ एक बार फिर से आई। इस आवाज़ ने कहा कि जेम्स, खड़ा हो मेरे दोस्त, तुझे नीचे अपने शिविर में वापस लौटना है। जेम्स को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे को सहारा देकर उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जेम्स के लिए घटना किसी भी सूरत में यकीन करने वाली नहीं थी, क्योंकि जेम्स वो इंसान था जो ना आत्मा पर यकीन करता था और ना ही ईश्वर पर। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने के बावजूद भी उसे चर्च में जाने वाले या पूजा पाठ करने वाले लोग बेवकूफ़ लगते थे। वो हमेशा धार्मिक लोगों का उपहास उड़ाता रहता था। लेकिन उसका मर चुका दोस्त रिचर्ड बड़ा ही धार्मिक था और जेम्स को भी अब एक झटके में ही ईश्वर पर यकीन हो गया था। उसे लगा कि उसके दोस्त ने ही किसी को उसकी मदद के लिए भेजा है। इस घटना के बारे में जेम्स ने बताया कि जो कोई भी मुझे उठाने का प्रयास कर रहा था मैं उसे देख तो नहीं पा रहा था, परंतु उसकी भौतिक उपस्थिति
शक्ति मुझे बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रही थी। वो शख्स बड़ा ही ताकतवर था। उसने मेरे कंधे को सहारा देकर लगभग मेरे पूरे वजन को ही अपने ऊपर ले लिया और पल भर में ही मुझे खड़ा कर दिया। मैंने उस इंसान या आत्मा के मजबूत हाथ महसूस किए और अब मैं उसके कंधे का सहारा लेकर चलने लगा था। वो शक्ति, वो आत्मा लगातार मुझसे कह रही थी कि जेम्स, तुम्हें चलना ही होगा, तुम रुक नहीं सकते, तुम हार नहीं मान सकते। दोस्तों, जेम्स को ये तक एहसास नहीं था कि नीचे जाने का रास्ता किस ओर से है। वो बस उस अदृश्य शक्ति के आदेशों का पालन करता रहा और उसका सहारा लेकर नीचे की ओर उतरता रहा। ये शक्ति जेम्स को सबसे बेहतरीन रास्ते से नीचे ला रही थी। ऐसा लगता था कि मानो इस शक्ति को डेल्टा फॉर्म पहाड़ के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। धीरे धीरे जेम्स को यह भी आभास होने लगा कि इस शक्ति के कई रूप हैं। जेम्स को लगा कि उसके साथ एक से अधिक लोगों की मौजूदगी है, जिनमें से कुछ लोग उसके रास्ते में पड़ी बर्फ के ढेर एवं पत्थरों को भी हटा रहे हैं ताकि जेम्स तेजी से नीचे उतर सके। घायल होने के बावजूद भी जेम्स ऐसी अलौकिक शक्ति के सहारे बड़ी ही तेजी से नीचे उतर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये शक्ति उन्हें नीचे उतारने की जल्दबाजी में थी, और हो भी क्यों नहीं। यदि एक बार सूर्य ढल जाता तो ठंड बढ़ जाती और शायद उस ठंड को जेम्स बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। जेम्स को पूरी तरह से ये आभास नहीं था कि वो किन रास्तों से होते हुए नीचे उतरा। हाँ, लेकिन शाम होने से ठीक पहले वो अपने शिविर में जा पहुंचा। अपने शिविर को इस तरह से खोज लेना जेम्स के लिए किसी भी हालात में मुमकिन नहीं था। ये तो वो दृश्य शक्ति ही थी जो जेम्स को शिविर में ले आई थी। इसलिए जेम्स ने अपने बिस्तर पर लेटते ही उस शक्ति को धन्यवाद किया। हालांकि अभी तक वो शक्ति जेम्स के हर सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन जेम्स के धन्यवाद का इस शक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए जेम्स ने उस शक्ति को एक बार फिर से पुकारा, लेकिन वो शक्ति अब जा चुकी थी। जेम्स को लगा कि शायद उसे उसके ठिकाने पर पहुंचाने के बाद वो शक्ति वापस लौट गई। जेम्स भूखा था, इसलिए उसने शिविर से कुछ बिस्किट खाने के लिए उठाए, लेकिन जेम्स के दांत इस दुर्घटना में टूट चुके थे और वो बिस्किट चबा नहीं पा रहा था। अब एक बार फिर से जेम्स खुद को असहाय महसूस करने लगा। अंधेरा होने पर ठंड बढ़ने के कारण उसने उठकर स्टोव चलाने की सोची, परंतु वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था। अब जेम्स को फिर से लगने लगा कि शायद अपने जख्मों, भूख और ठंड के कारण वो आखिरकार मारा ही जाएगा। वो शक्ति उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई है। अब जेम्स अपनी माँ को याद करने लगा और सोचने लगा कि उसके जाने के बाद उसकी माँ भी शायद जी नहीं पाएगी। वो अपनी माँ के जीवित रहने का इकलौता सहारा था। अपनी माँ के बारे में सोचकर जेम्स की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन तभी जेम्स को फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जेम्स को लगा कि शायद वो शक्ति वापस आ रही है। उसने शिविर के प्रवेश वाले हिस्से की ओर देखा तो पाया कि उसके शिविर में 4 से 5 लोग एक के बाद एक घुस रहे थे। उन लोगों में से एक ने जेम्स से पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तभी दूसरा बोला, अरे ये तो घायल है, हेलीकॉप्टर बुलाओ, इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। उन लोगों ने जेम्स को पानी और अपने साथ लेकर आए एनर्जी ड्रिंक्स को पिलाया, जिससे जेम्स को थोड़ा अच्छा लगा। अब इन मददगार लोगों में से एक ने जेम्स से कहा कि हमारा शिविर यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग तुम्हारे पुकारने की तेज आवाज़ें सुनकर इस ओर आए हैं। ऐसी घायल अवस्था में भी तुम बड़ी ही तेज आवाज में पुकार रहे थे। वाकई तुम्हें बड़ी ही हिम्मत है। जेम्स एक बार फिर से आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने एक बार भी किसी को नहीं पुकारा था। उसके गले से लेकर मुंह तक में चोट थी, दांत टूटने के कारण मसूड़े सूजे हुए थे और ऐसे हालात में जेम्स चाहकर भी जोरों से चिल्ला नहीं सकता था। जेम्स समझ गया कि जिस आवाज़ को सुनकर ये लोग उसके मदद को आए हैं, वो आवाज़ उसी अनजान शक्ति की रही होगी। वो अनजान शक्ति इन लोगों को जेम्स तक पहुंचाकर ही वापस लौटी है। दोस्तों, कुछ ही देर में जेम्स के शिविर के बाहर एक हेलीकॉप्टर आ गया और जेम्स को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां चले लंबे उपचार के बाद जेम्स बिल्कुल ठीक हो गया। जेम्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक अनोखा चमत्कार था। शायद आपको लगा हो कि ये कहानी पूरी तरह से झूठी और बकवास है, या फिर जेम्स ने ही झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तरह से मुसीबत में फंसे इंसानों का किसी दिव्य शक्ति द्वारा मदद किए जाने का यह पहला मामला नहीं था, बल्कि ऐसी कई घटनाएं दुनिया भर में हो चुकी है। इन घटनाओं को
थर्ड मैन फैक्टर या थर्ड मैन सिंड्रोम कहा जाता है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि जब इंसान मौत के निकट होता है तो उसके तंत्रिका तंत्र में होने वाली सूजन के कारण कई बार व्यक्ति द्वारा दर्द और पीड़ा महसूस कर पाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे हालातों में इंसान टूटी हड्डियां होने के बावजूद भी किसी तरह से खुद को चला सकने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। भारी रक्तस्राव होने के कारण दिमाग में रक्त का बहाव और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से उस व्यक्ति को भांति भांति के मति भ्रम होने लगते हैं और ऐसे में दर्द का अनुभव ना होने के कारण उस व्यक्ति को ऐसा एहसास भी हो सकता है कि मानो उसकी कोई मदद कर रहा है। यानी विज्ञान के हिसाब से एक तरह के खराब हो चुके मानसिक हालात हैं, लेकिन हर कोई विज्ञान के इस तर्क से सहमत हो पाए ये संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान के पास भी इस तरह के तर्कों को सिद्ध करने के लिए कोई बुनियादी सबूत नहीं है। थर्ड मैन सिंड्रोम के बाबत सबसे पहले महान खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने 1919 में प्रकाशित हुई अपनी एक किताब जिसका शीर्षक साउथ था में लिखा है। शेकल्टन लिखते हैं कि वर्ष 1914 से वर्ष 1917 तक चले उनके अंटार्कटिक अभियान में जब वो बुरी तरह से अपने साथियों सहित एक आइलैंड पर बर्फ में फंस गए थे तो एक अनजान व्यक्ति कहीं से आकर उनके साथ रहने लगा। ये व्यक्ति बड़ी ही अजीबो शक्लो सूरत का था। उसे देखकर ये तक नहीं जाना जा सकता था कि वो औरत था या मर्द। शेकल्टन 2 सालों तक बर्फ में फंसे रहे और इस दौरान उस अनजान व्यक्ति ने हर कदम पर उनकी एवं उनके साथियों की मदद की, और जब शेकल्टन अपने साथियों सहित आइलैंड से सुरक्षित बाहर निकल आए तो वो अनजान व्यक्ति एक रोज बीच सफ़र में ही गायब हो गया। जब इस घटना का जिक्र शेकल्टन ने अपनी किताब में किया तो सबने कहा कि शेकल्टन ख्याति बटोरने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, परंतु उनके तमाम साथी भी शेकल्टन के दावों को सत्य बताते रहे। उनका कहना था कि न सिर्फ शेकल्टन को बल्कि उन्हें भी अपने सफ़र के दौरान किसी अनजान व्यक्ति द्वारा हर कदम पर अपने साथ होने का एहसास हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह से अनजान अनदेखे इंसानों का मददगार के रूप में प्रकट होना क्या कोई भ्रम या झूठा दिमागी विचार है, या भगवान कुछ लोगों के पास मुसीबत के समय किसी मददगार इंसान को सच में भेज देता है? क्या आपको भी कठिनाई के समय अपने आसपास किसी मददगार व्यक्ति के होने का एहसास हुआ है? यदि हुआ है तो कमेंट करके अपने अनुभव के बारे में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इस तरह के और भी रोमांचक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।